इस ग्रंथ से, ईश्वर पंच। कल हमने मंत्र 2 और 3 देखा था, जिसमें हमने जाना था कि कोई अगर ईशावास्य सिद्धांत का पालन करता है तो उसको क्या परिणाम मिलता है, और कोई अगर पालन नहीं करता है तो उसको क्या परिणाम मिलता है ना। आज हम देखेंगे कि जो व्यक्ति ईशावास्य सिद्धांत का पालन करता है वो परम सत्य को फिर आगे चलकर कैसे समझ पाता है, परम सत्य भगवान में क्या गुणों को देख पाता है, उसका वर्णन हुआ है। मंत्र 4, अनेजत एकम मनसो चवयो नैनद्वा आपनुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावत्वन्यानत्येति तिष्ठत् अस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनदेवा आपनुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानतीति तिष्ठत् अस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। अनुवाद, अपने धाम में स्थित रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान है। वेगवान मतलब उससे भी ज्यादा मन से भी अधिक ज्यादा जल्दी चल सकते हैं और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पछाड़ सकते हैं, उनको पीछे छोड़ सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहकर वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। वे श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं। तो यहाँ पर भगवान के गुणों का वर्णन हुआ है। पहला गुण ये बताया गया है कि वो मन से भी ज्यादा तेज गति से चलते हैं। दूसरा, चूंकि वो इतने तेज गति से चलते हैं, देवता गण भी उनको नहीं पकड़ सकते या उन तक नहीं पहुंच पाते, और वो एक स्थान पर रहते हुए भी सभी देवताओं को अपने वश में रखते हैं। तात्पर्य, बड़ा से बड़ा दार्शनिक भी मानसिक चिंतन द्वारा परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं जान पाता। वे तो अपने भक्तों द्वारा अपनी कृपा से ही जाने जा सकते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि यदि कोई अभक्त दार्शनिक भी वायु या मन के वेग से लाखों वर्षों तक यात्रा करता रहे तो भी वह परम सत्य को अपने आप से अति दूर पाएगा। ब्रह्म संहिता में आगे वर्णन है कि भगवान का अपना दिव्य धाम है जिसे गोलोक कहते हैं, जहाँ वे अपनी लीलाओं में व्यस्त रहते हैं। फिर भी अपनी अचिंत्य शक्तियों से वे एक ही समय अपनी सृजनात्मक शक्ति के प्रत्येक भाग में पहुंच सकते हैं। विष्णु पुराण में उनकी शक्तियों की तुलना अग्नि से उद्भूत ताप तथा प्रकाश से की गई है। यदि अग्नि एक स्थान पर बनी रहती है तथापि वे अपने प्रकाश तथा ताप को कुछ दूरी तक वितरित कर सकती है। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने दिव्य धाम में स्थिर रहते हुए भी अपनी विभिन्न शक्तियों को सर्वत्र बिखेर सकते हैं। प्रभा जी यहाँ पर इस पैराग्राफ में परिच्छेद में क्या कहना चाह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हालांकि भगवान एक स्थान पर है, अपने धाम में रहते हैं, लेकिन वो एक स्थान में रहते हुए भी हर चीज का, हर स्थान का, हर वस्तु का, व्यक्ति का, इस जगत का नियंत्रण करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। वो कैसे संभव है उनसे, तो वो उदाहरण दिए जैसे कि अग्नि का। अग्नि एक स्थान पर होती है ना। जैसे समझ लीजिए कि घर के कोने में कहीं पर आग जल रही हो, तो उस आग का जो ताप है वो आपको घर के दूसरे कोने पर भी अनुभव होगा। हालांकि अग्नि उस स्थान पर नहीं है, लेकिन उसकी रोशनी और उसका ताप दूसरे स्थान में भी पहुंच जाएगा। उसी प्रकार भगवान एक स्थान पर होकर भी वो सब जगह अपना नियंत्रण रख पाते हैं अपनी शक्तियों के द्वारा, अपनी शक्तियों के द्वारा सब चीज को कंट्रोल कर पाते हैं। आपको मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है? इंटरनेट कनेक्शन ठीक है मेरा? ये आवाज ब्रेक होकर आ रहा है? ठीक है गुरु जी। ठीक, ओके।
तो आगे पढ़ते हैं। यद्यपि उनकी शक्तियां असंख्य हैं, तथापि उन्हें 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। किसको? भगवान की शक्तियों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। वो क्या है? अंतरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति और बहिरंग शक्ति। 3 शक्तियां, 3 प्रकार की शक्तियां। भगवान की शक्तियां कितनी हैं? कोई सीमा है उसकी? नहीं, अनंत है, कोई सीमा नहीं है उसकी, है ना? असंख्य है। लेकिन उन असंख्य शक्तियों को अगर हम लोग कैटेगरी में डालना चाहें, विभाजन करना चाहें, तो कितनी शक्तियां में विभाजित किया जा सकता है? 3 शक्तियों में विभाजित किया जा सकता है। अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति। अंतरंग शक्ति का अर्थ क्या होता है? जो भगवान से कभी अलग नहीं हो सकता है, उसको अंतरंग शक्ति कहते हैं। बहिरंग बहिरंग शक्ति का अर्थ क्या होता है? जो भगवान से अलग हो सकता है। और तटस्थ शक्ति का अर्थ क्या है? जो भगवान से कभी कभी जुड़ा भी रह सकता है और कभी कभी भगवान से अलग होकर भी रह सकता है, उसको तटस्थ शक्ति कहते हैं। जैसे कि श्रीमती राधा रानी, ये कौन सी शक्ति होगी? अंतरंग, तटस्थ या बहिरंग? अंतरंगा। अंतरंगा। कि भगवान कृष्ण से श्रीमती राधा रानी को कभी अलग नहीं किया जा सकता, है ना? वैसे माता सीता, माता लक्ष्मी इत्यादि इत्यादि। दुर्गा देवी कौन सी शक्ति होंगी? वेरी गुड। जैसे आप लोगों को पता है, अभी आपके देश में पता नहीं मंदिर अगर होते हैं तो देवी देवताओं के मंदिर होते हैं क्या? नहीं होते होंगे। दुर्गा देवी का मंदिर होगा वहां पर, होगा। तो आप देखना बहुत है। तो ऐसे देखने को मिलेगा कि दुर्गा देवी का मंदिर है और दुर्गा देवी अकेली खड़ी है। मतलब ऐसा नहीं है कि शिव जी होंगे या भगवान कृष्ण होंगे, विष्णु होंगे, अकेली है। सिंह पर बैठकर सवार होकर वो उनका मूर्ति होता है, ऐसा देखने को मिलता है ना? जी। लेकिन जी जी। हमको कभी माता सीता का विग्रह मिलेगा जिसमें माता सीता अकेली है? नहीं है। श्रीमती राधा रानी का मिलेगा कि वो अकेली हो? नहीं है, नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, तो उनकी उपासना भी भगवान के साथ की जाती है। दुर्गा देवी जो कि भगवान की बहिरंगा शक्ति है, उनकी एकमात्र की सेवा, अकेली सेवा भी की जाती है, बहिरंगा है, भगवान से भिन्न है, अलग है। और तटस्थ मतलब जो तट, तट कौन सा स्थान को तट कहते हैं? जैसे कहेंगे ना, समुद्र का तट हो गया, नदी का तट हो गया, बीच के स्थान को तट कहते हैं। करेक्ट है ना? तो तट वो स्थान है जहाँ पानी भी होता है कभी कभी, और कभी कभी पानी नहीं भी होता है, उसको तट कहते हैं। अगर पानी ज्यादा होगा तो तट पर पानी आ जाएगा, पानी नहीं होगा तो तट सूख जाएगा। तो वैसे ही तटस्थ शक्ति मतलब कौन? वो शक्ति, जीव शक्ति, प्राणी, हम सब, जो कभी कभी अंतरंग शक्ति के अधीन होकर कार्य करते हैं, कभी कभी बहिरंग शक्ति के अधीन होकर कार्य करते हैं। मतलब कभी कभी भगवान की भक्ति में संलग्न होते हैं, कभी कभी माया में होते हैं, उसको कहते हैं तटस्थ। तटस्थ उसके लिए स्वाभाविक है कि वो इधर भी हो सकता है या उधर भी हो सकता है। उसकी दृष्टि भगवान की तरफ भी हो सकती है या उसकी दृष्टि माया की तरफ भी हो सकती है। तो वो तीसरा श्रेणी का हो गया शक्ति। आगे पढ़ते हैं। इन श्रेणियों में से प्रत्येक के हजारों लाखों उपभेद हैं। वायु, प्रकाश, वर्षा इत्यादि प्राकृतिक घटनाओं को नियंत्रित करने वाली शक्ति संपन्न प्रमुख देवता परम पुरुष की तटस्था शक्ति के अंतर्गत आते हैं। देवी देवता कौन से श्रेणी में आएंगे? अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्थ? तटस्थ। हाँ, देवी देवता कौन सी शक्ति में आएंगे?
सुनाई बेरंगा नहीं बेरंगा दे- बेरंगा शक्ति। बहिरंगा। बहिरंगा क्यों? तटस्थ ही आना चाहिए ना, देवी देवता भी तो जीव है ना, इंद्रदेव, वायु। और जीव। हम्म, तटस्थ शक्ति मिलेगी। इस प्रकार अच्छा शक्ति। विभाजन हुआ। आगे पढ़ते हैं। भौतिक जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति की सृष्टि है और परव्योम या ईश्वर का धाम उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। हरे कृष्ण। इस प्रकार भगवान की विभिन्न शक्तियां सर्वत्र विद्यमान है। सर्वत्र विद्यमान मतलब सब जगह है। यद्यपि भगवान तथा उनकी शक्तियों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन किसी को भी गलती से ये नहीं मान लेना चाहिए कि ये शक्तियां ही परम सत्य हैं और परमेश्वर केवल निराकार रूप से सर्वत्र व्याप्त है, या कि उनका साकार रूप नहीं होता। लोग अपनी समझ की क्षमता के अनुसार विभिन्न निष्कर्षों तक पहुंचने के आदी हैं, किंतु परमेश्वर हमारी समझ की सीमित क्षमता के अंतर्गत नहीं होते। इसलिए उपनिषद चेतावनी देते हैं कि कोई भी अपनी सीमित शक्ति से भगवान तक नहीं पहुंच सकता। भगवद गीता में 10.2 भगवान कहते हैं कि उन्हें बड़े बड़े ऋषि तथा सुरगण भी नहीं जान पाते, तो फिर उन असुरों के विषय में क्या कहा जाए जिनके लिए भगवान की गतिविधियों को समझने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह चौथा मंत्र स्पष्ट कर देता है कि परम सत्य अंततः परम पुरुष है, अन्यथा उनके साकार रूप के समर्थन में इतनी विविधता का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता न होती। यद्यपि भगवान की शक्तियों के प्रत्येक अंश में साक्षात भगवान के सारे लक्षण रहते हैं, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र सीमित रहता है, अतः वे सभी तरह से सीमित होते हैं। अंश कभी भी पूर्ण के समकक्ष नहीं होता, अतः ये अंश भगवान की पूरी शक्ति को समझ नहीं सकते। भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर मूर्ख तथा अज्ञानी जीव जो भगवान के अंश स्वरूप हैं, भगवान की दिव्य स्थिति के विषय में अटकलें लगाते हैं। श्री ईशोपनिषद मानसिक चिंतन द्वारा भगवान की पहचान स्थापित करने के प्रयासों की व्यर्थता के प्रति चेतावनी देता है। मनुष्य को वेदों जैसे सर्वोत्कृष्ट स्रोत से भगवान के अध्यात्म तत्व को सीखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि दिव्यता का पूर्ण ज्ञान केवल भगवान को ही है। भगवान को समझना है तो हमें भगवान के द्वारा ही, उनकी सहायता ही से समझना होगा, और कोई तरीका नहीं है उनको समझने का। व्यक्ति अपने बुद्धि का प्रयोग करके उनको नहीं जान सकता। सिंपल सी बात है, जैसे इस संसार में भी अगर हम देखें, अगर समझ लीजिए मुझे आपके विषय में जानना हो, आप में से किसी के विषय में जानना हो, आपके निजी जीवन के बारे में जानना हो, आपके मन में क्या बातें चल रही है उसके बारे में जानना हो, तो उसका ज्ञान मुझे किससे मिलेगा? आपसे ही मिल पाएगा। जब तक आप मुझे नहीं बताओगे मुझे कैसे पता चलेगा? या तो आप मुझे बताओगे तब मुझे पता चलेगा, या आपको जो बहुत करीबी से जानता है वो व्यक्ति मुझे आपके बारे में बताएगा तो मुझे पता चलेगा, अन्यथा मुझे पता नहीं चल पाएगा। कोई तरीका है पता करने का? कोई और तरीका नहीं है ना। और स्वयं के बारे में व्यक्ति स्वयं ही सब कुछ बता सकता है कि नहीं? दूसरा व्यक्ति भी हमारे बारे में सब कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि वो सब बात हम न जानते हैं, केवल हम जानते हैं। तो उसी प्रकार भगवान के बारे में हमें जानना हो तो उनके बारे में कौन सब कुछ बता सकता है? केवल वही बता सकते हैं, और तो कोई नहीं बता सकता। उन्हीं के द्वारा उनके बारे में पूरी तरह से जाना जा सकता है। तो प्रभुपाद जी ये कहते हैं कि उनके बारे में वेदों में उन्होंने ज्ञान दिया है और हम वेदों से उनके बारे में जान सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। परम पूर्ण का प्रत्येक अंश किसी विशेष शक्ति से संपन्न होता है, जिससे वह परमेश्वर की इच्छा अनुसार कर्म करता है। इच्छा द्वारा निर्दिष्ट अपने विशिष्ट कार्यकलापों को भूल जाता है तो वह माया में स्थित समझा जाता है। इस प्रकार श्री ईशोपनिषद हमें प्रारंभ से ही सचेत करती है कि भगवान द्वारा हमारे लिए जो कार्य नियत है हम उसे ही करें, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि जीवात्मा में अपनी प्रेरणा नहीं होती। चूंकि जीव भगवान का अंश है, उसमें भगवान की प्रेरणात्मक शक्ति भी होनी चाहिए। जब कोई अपनी प्रेरणा या सक्रिय प्रकृति का उपयोग बुद्धि के द्वारा भली भांति ये समझते हुए करता है
कि हर कार्य में भगवान की शक्ति है, तो वह अपनी पूर्ण चेतना पुनः प्राप्त कर सकता है, जो माया या बहिरंग शक्ति के सानिध्य के कारण समाप्त हो गई थी। यहाँ इस पैराग्राफ में या परिच्छेद में अगर आप पहली लाइन को देखते हो, उसमें प्रभा जी लिखते हैं, परम पूर्ण का प्रत्येक अंश किसी विशेष शक्ति से संपन्न होता है। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी में भगवान ने कुछ विशेष गुण दिए होते हैं, जिससे उस व्यक्ति की पहचान दूसरों की तुलना में अलग हो जाती है। तो एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि वो समझने की कोशिश करे कि भगवान ने उसको वो क्या विशेष गुण दिए हैं, और फिर ये जानने के बाद उसे उन गुणों को भगवान की सेवा में प्रयोग में लाना चाहिए, उससे भगवान की सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार वो व्यक्ति वो अपने उन गुणों की परिपूर्णता को प्राप्त कर सकता है। आपको मेरी आवाज अभी भी आ रही है? आज मेरा इंटरनेट कनेक्शन बहुत स्लो है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों को अच्छे से सुना आवाज आता है प्रभु जी? अच्छा से आता है। आ रहा है प्रभु जी। ओके, वीडियो तो नहीं दिखाई पड़ता, वीडियो ऑफ है। ओके, अभी अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट। चूंकि सारी शक्ति भगवान से प्राप्त होती है, अतएव प्रत्येक विशेष शक्ति का उपयोग भगवान की इच्छा पूरी करने में करना चाहिए, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। भगवान ऐसी विनीत सेवा की मनोवृत्ति वाले व्यक्ति द्वारा जाने जा सकते हैं। पूर्ण ज्ञान का अर्थ भगवान के सभी लक्षणों को जानना, उनकी शक्तियों को जानना और ये जानना कि शक्तियां उनकी इच्छा से किस प्रकार कार्य करती हैं। ये बातें भगवान के द्वारा भगवत गीता में वर्णित है, जो समस्त उपनिषदों का सार है। तो किन चीजों को जानना? भगवान को जानना, उनकी शक्तियों को जानना, और किस प्रकार उनकी शक्तियां उनके अधीन या उनके मार्गदर्शन में कार्य करती हैं, इसको जानना, इसको ज्ञान कहते हैं, है ना। और प्रभा जी कहते हैं ये ज्ञान भगवत गीता में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है, जो समस्त उपनिषदों का सार है। तो ये मंत्र पूरा हुआ। इस मंत्र पे आपको कोई जिज्ञासा पूछी? बहुत छोटा मंत्र है, ज्यादा कुछ चर्चा करने का है नहीं। जो इसमें बताया गया है भगवत गीता इत्यादि दूसरे ग्रंथों में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। तो आपको अगर कुछ क्वेश्चन हो इस पर, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ शब्द कठिन हो, आप पूछिए, नहीं तो हम अगले मंत्र में जाएंगे। नहीं, नेक्स्ट मंत्र पर जाए। मंत्र 5। जी प्रभु जी। तद एजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। इसमें अब ये मंत्र और अगले मंत्र में कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। जैसे कि ये मंत्र क्या कह रहा है? तद एजति, परमेश्वर चलता है, तन नहीं जति, और नहीं भी चलता। फिर तद दूरे, वो बहुत दूर है, लेकिन तद वो अंतिके, वो बहुत निकट भी है। तद अंतरस्य सर्वस्य, वो सबके भीतर है। तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, लेकिन वो सबके बाहर भी है। तो 3 बातें बताएंगे और तीनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। क्या? पहला, वो चलते हैं। दूसरा, वो नहीं चलते। दूसरा क्या?
वो बहुत दूर हैं और बहुत पास भी हैं। और तीसरा क्या, वो सबके भीतर हैं और लेकिन सबके बाहर भी हैं, है ना। अभी आप बताओ हमें कि भगवान चलते हैं और नहीं चलते, इसको कैसे समझें। अगर हम चल सकते हैं तो हम नहीं चलते, ऐसा कहना तो गलत होगा। लेकिन यहाँ बताया गया है भगवान चलते हैं और नहीं भी चलते हैं। भगवान दूर हैं और पास भी हैं, तो इसको कैसे समझेंगे। बताइए, थोड़ा सा सोचिए, भगवान का भगवान बिगड़ा का नहीं शक्ति चलता का है। कारण, एक एक करके बताइए। ये साक्षी गोपाल, भगवान का शक्ति का कारण से चलता भी है, नहीं चलता भी है। तो कैसे, उदाहरण दीजिए ना, चलते हैं नहीं चलते हैं कैसे। चैतन्य चंद्र, भगवान का बिगड़ा नहीं चलता। भगवान नहीं चलते। बिगड़ा, भगवान के बिगड़ा। भगवान का विग्रह नहीं चलता। नहीं, कुछ कुछ विग्रह तो चले भी हैं, लीला भी किया उन्होंने चलने का, किया है ना। आप में से कौन कौन इंडिया में साक्षी गोपाल मंदिर गए हैं, दर्शन किया है साक्षी गोपाल का, किया है साक्षी गोपाल मंदिर का दर्शन। ओके, तुंगा विद्या माता जी ने किया, बाकी सब ने नहीं किया। बाकी सब इंडिया आए कि नहीं आए कभी, नहीं पहुंचा प्रभु जी, अभी तक नहीं आए इंडिया। नहीं आए, एकदम आए। अच्छा। आपके देश से आने का साधन क्या है, केवल फ्लाइट से आ सकते हैं या रोड से भी आ सकते हैं। होता है, फ्लाइट से भी होता है, बॉर्डर से भी जाने सकता है। बॉर्डर से, तम्बू से ना। सब मुंह से जी। अच्छा, मोड़ी तो अब तक इंडिया, पहुंचा था, मोरे ना, तम्बू मोरे मोड़ी से तो होते हैं। उधर तो पहुंचा था प्रभु जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अभी आप वहाँ, आपके जो भक्त लोग म्यांमार के जगन्नाथपुरी गए हैं, उनसे बोलो कि वो कभी साक्षी गोपाल अगर गए, हालांकि वहाँ फोटो खींचने तो नहीं देते, लेकिन मैं आपको बाद में फोटो भेज सकता हूँ अगर मुझे मिलेगा तो, साक्षी गोपाल को। तो साक्षी गोपाल भगवान के विग्रह जो चल के आए, वहाँ अभी स्थान है जो पुरी के पास में, जिसका नाम ही साक्षी गोपाल है, वो दक्षिण भारत से वहां तक चलते हुए आए। तो ऐसे भगवान के विग्रह भी चलते हैं कभी कभी, लेकिन अधिकांश हमें नहीं दिखता है कि वो चल रहे हैं। सही बात है। यहाँ पर ऐसे प्रॉपर्टीज को समझाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तात्पर्य में, तात्पर्य पढ़ते हैं। यहाँ पर भगवान के उन दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया गया है जो उनकी अचिंत्य शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। यहाँ पर दिए गए विरोधाभासी कथन भगवान की अचिंत्य शक्तियां सिद्ध करते हैं। वह चलता है और नहीं भी चलता। साधारणतया यदि कोई चल सकता है तो ये कहना कि वह नहीं चल सकता तर्क विरोध होगा, किंतु भगवान के संदर्भ में ऐसा विरोधी कथन मात्र उनकी अचिंत्य शक्तियों को इंगित करने का कार्य करता है। अपने सीमित ज्ञान से हम ऐसे विरोधी कथनों में सहमति व्यक्त नहीं कर सकते। हम तो अपने ज्ञान की सीमित शक्ति के आधार पर भगवान की केवल धारणा बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मायावादी दार्शनिक भगवान के केवल निराकार कार्यकलापों को स्वीकार करते हैं और उनके साकार रूप को ठुकरा देते हैं, किंतु भागवत संप्रदाय भगवान की पूर्ण धारणा को अपनाते हुए उनकी अचिंत्य शक्तियों को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार मानते हैं कि वे साकार तथा निराकार दोनों हैं। भागवत कण जानते हैं कि उनकी अचिंत्य शक्तियों के बिना परमेश्वर शब्द का कोई अर्थ नहीं रहता। जैसे कल सुलोचन प्रभु ने क्वेश्चन पूछा था ना कि कैसे संभव है कि भगवान हम सबकी इच्छाओं को, बातों को सुनते हैं, ऐसे कैसे संभव है। यहाँ पर प्रभु जी क्या लिखते हैं, ये सब संभव किस कारण हो पाता है, अचिंत्य शक्तियों द्वारा हो पाता है। अचिंत्य, अचिंत्य मतलब वो जिसको समझना इतना आसान नहीं। तो भगवान की अचिंत्य शक्तियां होती हैं, दिव्य शक्ति, अद्भुत शक्ति होती है, जिन शक्तियों के द्वारा वो ऐसा ऐसा कार्य कर पाते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए समझ पाना भी मुश्किल है कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, कोई ऐसे कैसे कर सकता है। तो उसको हमेशा आश्चर्य होगा, अद्भुत लगेगा,
अरे बाप रे, भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते। तो ये उनमें शक्तियां होती हैं, अचिंत्य शक्तियां होती हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, हमें ये नहीं मान बैठना चाहिए कि चूंकि हम ईश्वर को अपनी आंखों से नहीं देख सकते अतएव भगवान साकार नहीं है। श्री ईशोपनिषद इस तर्क का खंडन करता है और ये घोषणा करता है कि भगवान बहुत दूर हैं लेकिन अत्यंत निकट भी हैं। भगवान बहुत दूर हैं और पास भी हैं। बहुत दूर कैसे हैं? वो अपने धाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं और गोलोक वृंदावन तो बहुत दूर है, तो उस प्रकार से बहुत दूर हो गए। और एकदम पास कैसे हो गए? हालांकि इतने दूर हैं फिर भी वो हमारे हृदय में हमारे साथ रहते हैं, सबके हृदय में रहते हैं। उनसे ज्यादा पास और कोई नहीं हो सकता है ना। उनसे ज्यादा और निकट कोई नहीं हो सकता है परमात्मा के रूप में सबके हृदय में, तो इतने पास भी है। और इसका एक और अर्थ क्या बनता है, जो भगवान की भक्ति करता है उसके लिए भगवान बहुत पास है, और जो भगवान की भक्ति नहीं करता है उसके लिए भगवान बहुत दूर है। उसके लिए भगवान को समझ पाना, जान पाना बहुत कठिन है। आगे पढ़ते हैं। भगवान का धाम भौतिक आकाश से परे है और हमारे पास इस भौतिक आकाश को भी मापने का साधन उपलब्ध नहीं है। यदि भौतिक आकाश ही इतना दूर तक विस्तृत है तो फिर आध्यात्मिक आकाश के विषय में क्या कहा जा सकता है जो इससे सर्वथा परे है। आध्यात्मिक आकाश के भौतिक ब्रह्मांड से अधिक दूर स्थित होने की पुष्टि भगवद गीता में हुई है, लेकिन इतनी दूरी पर रहते हुए भी भगवान एक पल से भी कम समय में मन या वायु से भी तेज गति से हमारे समक्ष तुरंत अवतरित हो सकते हैं। वे इतनी तेजी से दौड़ लगा सकते हैं कि कोई उनसे आगे नहीं निकल सकता। इसका वर्णन पिछले श्लोक में किया जा चुका है। भगवान बहुत दूर होते हुए भी हमारे बहुत निकट तुरंत आ सकते हैं। इसका उदाहरण हमको कहाँ देखने को मिलता है? इसका उदाहरण हमें महाभारत में देखने को मिलता है। कैसे? आप विचार कीजिए कि आपको ये कथा आपने सुनी होगी। एक बार जब पांडव वनवास में थे तो दुर्योधन को ये इच्छा हुई कि वो पांडवों को परेशान करे, उनको थोड़ा और दुख दे दे। तो दुर्योधन से मिलने के लिए उसके महल में दुर्वासा मुनि आए थे, और दुर्वासा मुनि अकेले नहीं आए थे, अपने 10,000 शिष्यों के साथ थे। तो दुर्योधन तो उस समय राजा था, राज शासन कर रहा था, उसके पास में कोई चीज की कमी नहीं थी। तो उसने दुर्वासा मुनि और इन सब उनके शिष्यों की बहुत अच्छे से खातिरदारी की, भोजन खिलाया, है ना, रहने के लिए, विश्राम करने के लिए स्थान दिया, अच्छे से दक्षिणा भी दी, पूरा संतुष्ट कर दिया। उसके बाद में दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि से कहा कि मुनिवर, आपको तो पता ही है कि हमारे कुछ भाई भी हैं जिनका नाम पांडव है, और उन्हें भी आपकी सेवा करके बहुत आनंद मिलेगा। तो आपने हमें तो अवसर दे दिया सेवा करने का, अब थोड़ा उनको भी अवसर दीजिए ना आपकी सेवा करने का। अब दुर्योधन हालांकि इतना सुंदर तरीके से बोल रहा था, वो उसके मन में क्या इच्छा थी कि दुर्वासा मुनि इतने शिष्यों के साथ पांडव लोग के पास में जाएंगे तो पांडव के पास में तो उनको खिलाने के लिए कुछ रहेगा नहीं है ना। तो फिर दुर्वासा मुनि को गुस्सा आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, और उनको क्रोध बहुत जल्दी भी आता था। तो फिर वो पांडवों को श्राप दे देंगे। इस प्रकार पांडवों को और समस्याएं होंगी। तो दुर्वासा मुनि ने कहा ये बहुत अच्छा तुम्हारा सुझाव है, पांडव तो बहुत धार्मिक है, धर्मपरायण है, हम पांडवों के पास जाते हैं। तो दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां चला गए। अभी क्या हुआ, जैसे ही दुर्वासा मुनि वहां पहुंचा और भीम को खबर मिल गई कि दुर्वासा मुनि आए हैं अपने शिष्यों के साथ, तो वो दौड़ते 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 आया घर पर, है ना, कुटिया में, और वो सबको इन्फॉर्म किया, युधिष्ठिर महाराज को, द्रौपदी को, अर्जुन को। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कौन सी समस्या की बात है, दुर्वासा मुनि आए, कोई दूसरा मुनि आए, हजारों शिष्य आए, 10,000 आए, 1,00,000 आए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि द्रौपदी के पास में एक अक्षय पात्र है जिसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता है। जब तक द्रौपदी चाहेगी उससे भोजन निकलता रहेगा। तो द्रौपदी कितने भी लोगों को खिला सकती है। वो द्रौपदी को किससे मिला था? सूर्य देवता से प्राप्त हुआ था। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा है ना द्रौपदी, कोई समस्या की बात तो है नहीं। तो द्रौपदी कहती है क्यों समस्या की बात नहीं है, बहुत बड़ी समस्या की बात है।
युधिष्ठिर महाराज बोलते कैसे? द्रौपदी कहती है कि अक्षय पात्र का नियम है वो तब तक भोजन देगा जब तक मैं भोजन न कर लूं। जैसे ही मैं भोजन कर लूंगी, मतलब मैं आखिरी अगर भोजन करने वाली होंगी, तो उसके बाद में अक्षय पात्र उस दिन के लिए भोजन देना बंद कर देगा, तो वो अगले दिन भोजन देगा। और दुर्भाग्यवश आज के समय आप सबको खिलाकर, सबको भोजन कराकर मैंने भोजन कर लिया तो अभी कोई कोई गुंजाइश नहीं है कि अक्षय पात्र से हमें कुछ प्राप्त होगा। तो ये सुनकर तो युधिष्ठिर महाराज घबरा गए और उनको चिंता हो गई कि दुर्वासा मुनि जैसे ऋषि आएंगे और हम उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे, ये तो बहुत बुरी बात है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हम सेवा नहीं दे पाएंगे, है ना। तो और साथ ही साथ दुर्वासा मुनि को क्रोध अगर आ गया तो और समस्या हो जाएगी। तो इस प्रकार सब चिंता करने लग गए। तब उस समय अचानक से किसी ने, ऐसा थोड़ी ना है कि भगवान कृष्ण को कुछ संदेश भेजा था, कोई पत्र भेजा था, अचानक से भगवान कृष्ण वहां पर प्रकट हो गए। तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, कृष्ण आप यहाँ कैसे आ गए? आपने तो कोई हमें संदेश भी नहीं भेजा कि आप आने वाले हो, हम तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो कृष्ण ने कहा मैं घूमते घूमते ऐसे ही आ गया। तो द्रौपदी कहती बहुत अच्छी बात है, आ गए, आओ बैठो आराम करो। तो कृष्ण ने कहा बस आराम ही कराओगे, मुझे कुछ खिलाओगे नहीं? तो द्रौपदी को रोना आने लगा। बोला देखो एक समस्या तो आई थी, अभी दूसरी और समस्या आ गई। पहले तो दुर्वासा मुनि को खिलाने को नहीं था, अब कृष्ण को खिलाने के लिए भी नहीं है ना। तो द्रौपदी बनी भगवान कृष्ण को कहती है कि आप जले पे नमक छिड़कने के लिए आ जाते हो, है ना। पहले तो मेरे पास में ऐसी समस्या है बहुत बड़ी कि हम उनको नहीं खिला पाएंगे, और आप आकर में भी खाने का ही मांग रहे हो। तो कृष्ण ने कहा द्रौपदी को तुम देखो तो सही, कुछ ना कुछ होगा। तो बोलते हैं कुछ नहीं है, बर्तन पूरी तरह साफ हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। तो कृष्ण ने कहा एक बार देखो तो सही। तो द्रौपदी ने देखा, उसका वो जो अक्षय पात्र था उसमें जो हरा साग होता है उसका थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा रह गया था। तो भगवान ने कृष्ण कहा देखो है तो सही द्रौपदी। तो द्रौपदी बोलती अरे वाह अच्छी बात है, इससे क्या होगा इससे आपका पेट थोड़ी ना भरने वाला है, और इनसे उन ऋषियों का क्या होने वाला है। तो कृष्ण ने कहा तुम मुझे इतना ही दे दो। तो जैसे ही भगवान कृष्ण ने वो थोड़ा सा टुकड़ा खाया, तो भगवान कृष्ण को तो संतुष्ट होने के लिए बहुत चाहिए नहीं। गीता में वो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। वो कहते हैं एक पत्ता दो, एक फूल दो, एक फल दो। ऐसा भी नहीं कहते कि एक दर्जन मुझे केला चाहिए, है ना, या 2 लीटर पानी चाहिए, नहीं। वो कहते हैं थोड़ा सा जल चाहिए, एक पत्ता चाहिए, एक फूल चाहिए, एक फल चाहिए। तो जैसे कृष्ण ने वो साग का पत्ता खाया, कृष्ण पूरी तरह से संतुष्ट हो गए। और कृष्ण ही केवल संतुष्ट नहीं हो गए, वो जो दुर्वासा मुनि थे और उनके साथ में जितने ऋषि मुनि आए थे, उनको युधिष्ठिर महाराज ने क्या बोला था, आप भोजन करने से पहले स्नान करना पसंद करेंगे, इसलिए आप जाकर पहले स्नान कर लीजिए, बाद में भोजन कीजिएगा। युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे कुछ समय मिल जाएगा कुछ व्यवस्था करने के लिए, अगर हो पाएगा तो स्नान कर रहे थे, सबके सब नदी के किनारे, नदी के अंदर थे, स्नान कर रहे थे। तो अचानक से उनको, जैसे कृष्ण ने वहां पर भोजन किया, वैसे यहाँ पर क्या हुआ, उन सब का पेट फूल गया, मानो उन्होंने भी बहुत बड़ा फीस्ट खा लिया हो, है ना। उनका भी पेट पूरी तरह से भर गया, एकदम भारी हो गया उनका पेट। और उस समय फिर युधिष्ठिर महाराज ने, युधिष्ठिर महाराज को कृष्ण कहते हैं जाओ दुर्वासा मुनि को भोजन के लिए बुला लो, और उनके शिष्य को भी बुला लो। तो युधिष्ठिर महाराज जैसा कृष्ण कहते थे वैसा ही करते थे। तो युधिष्ठिर महाराज ठीक है, अब आप बोल रहे हो तो आप ये समस्या का समाधान निकालोगे, हमारे पास तो कुछ है नहीं खिलाने के लिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने भीम को कहा भीम तुम जाओ और दुर्वासा मुनि और उनके शिष्य को बुलाकर ले आओ। तो जब भीम वहां पर गया चिल्लाते चिल्लाते, दुर्वासा मुनि जी कहाँ है, भोजन का समय हो गया, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप आ जाओ आ जाओ। तो दुर्वासा मुनि और उनके शिष्यों ने जैसे भीम किया इस आवाज को सुना, वो सब के सब नदी से निकले और जैसे तैसे वहां से भाग गए। क्यों भाग गए? क्योंकि उनको लगा कि भीम जैसा व्यक्ति अगर जबरदस्ती खिलाने लगेगा तो उनका ऑलरेडी जो पेट भर चुका है वो तो फट जाएगा, वो खा नहीं पाएंगे। और भीम भीम भी जितना जिद्दी दुर्वासा मुनि थे उतने ही जिद्दी भीम भी थे।
वह जबरदस्ती खिलाने लग गए तो इनकी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए सारे के सारे ऋषि वहां से भाग गए कि भीम आ रहे, चलो भागो यहाँ से, हम नहीं खा पाएंगे। यहाँ पर हमने क्या जाना, द्रौपदी ने कृष्ण को बुलाया नहीं था। ऑफ कोर्स कृष्ण का चिंतन किया था, लेकिन कोई पत्र कुछ नहीं लिखा था। लेकिन कृष्ण अचानक से कैसे आ गए इतने दूर से, वो तो द्वारका में थी, है ना। तो कृष्ण बहुत दूर है लेकिन फिर भी भक्तों के बहुत निकट होते हैं, बहुत पास आ जाते हैं, भक्तों के बहुत करीब आ जाते हैं। ये कृष्ण की विशेषता है। आज आप लोग बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, इंटरनेट आपका भी सही नहीं है क्या? ज्वाइन कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। आपका भी इंटरनेट गड़बड़ है आज? जी प्रभु जी। एक मिनट, मुझे एक मिनट। हरि बोल। अभी दूसरे आपको एक और कथा सुनाते हैं कि कैसे कृष्ण बहुत दूर होकर भी बहुत निकट होते हैं। भगवान कृष्ण द्वारका में थे, आप सभी को पता है ये कथा कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। तो उस समय दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा था, है ना। और द्रौपदी ने पूरा प्रयास किया था, सबसे निवेदन किया था कि वो उनकी रक्षा करें। पांडवों से रक्षा की मांग की थी, भीष्म पितामह से कहा था, द्रोणाचार्य से कहा था, धृतराष्ट्र से कहा था, सबसे कहा था कि आप मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, मेरी मर्यादा की रक्षा करो, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा था। तो उस समय द्रौपदी ने फिर सोचा कि मैं स्वयं की रक्षा करती हूँ। तो उसने दोनों हाथों से अपनी साड़ी को पकड़ के रखा। लेकिन द्रौपदी दुशासन की तुलना में तो शारीरिक रूप से बहुत कमजोर थी, वो थोड़ी ना अपने आप की रक्षा कर पाती। तो दुशासन तो साड़ी को खींच रहा था। तो उस समय फिर द्रौपदी ने सोचा चलो मैं अपना एक हाथ छोड़ देती हूँ, एक हाथ से साड़ी का पल्लू पकड़ के रखती हूँ और एक हाथ छोड़कर उसको ऊपर उठाकर भगवान से प्रार्थना करती हूँ। तो उसने फिर कृष्ण का आश्रय लेना सोचा, एक हाथ को ऊपर उठा दिया। और फिर उसके बाद में उसने देखा अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, तब द्रौपदी ने दो हाथ ऊपर उठाए और साड़ी को छोड़ दिया कि जाने दो, अब मैं पूरी तरह से भगवान पर निर्भर होती हूँ। तो उस समय द्रौपदी ने क्या कहा कि हे द्वारकाधीश, आप जो द्वारका में रहते हो, आप मेरी रक्षा करने के लिए आ जाओ। हे गोविंद, हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश। तो कृष्ण आए। कृष्ण ने उस समय साड़ी का अवतार लिया, है ना। भगवान कितने अद्भुत हैं, वो किसी रूप में भी आ सकते हैं। तो उस समय वो साड़ी के रूप में आ गए, है ना, अनंत मात्रा में साड़ी के रूप में। तो ऐसा लग रहा था कि मानो जितने भी भारत में फैक्ट्रियां हैं जो साड़ी बनाती है, वो सब वहां पर उपस्थित हो गई। इतनी साड़ी कहाँ से आ रही थी, कोई पता नहीं कर पा रहा था। तो दुशासन खींच रहा था, साड़ी का ढेर लग रहा था, लेकिन द्रौपदी के शरीर पर साड़ी खत्म नहीं हो रही थी। तो उस समय ये जब घटना घट गई, उसके बाद में जब भविष्य में भगवान कृष्ण द्रौपदी से मिले, तो द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछा कि प्रभु मैं आपसे थोड़ी सी नाराज हूँ। तो कृष्ण ने कहा ऐसा क्यों? भगवान कृष्ण और द्रौपदी का मैत्री का संबंध था, है ना, मित्रता थी आपस में, है ना। द्रौपदी भगवान कृष्ण से प्रेम उस प्रकार नहीं करती थी जैसे कि एक प्रेमिका अपने प्रिय से करती है। माधुर्य रस नहीं था द्रौपदी का कृष्ण के साथ में। हालांकि कृष्ण द्रौपदी स्त्री के शरीर में थी, लेकिन कृष्ण से मित्रता थी, साख्य भाव था, सखी थी वो कृष्ण की, है ना। कृष्ण की प्रेमिका नहीं थी। ऐसा नहीं कि कृष्ण की पत्नी थी या कृष्ण की प्रेयसी थी, वैसा नहीं था। तो उनके बीच में मित्रता थी, फ्रेंडशिप। तो भगवान कृष्ण से द्रौपदी ने कहा कि मैं तो आपसे थोड़ी नाराज हूँ। तो द्रौपदी से कृष्ण ने कहा ऐसा क्यों? तो द्रौपदी ने कहा कि जब मेरा चीरहरण हो रहा था, आपने आने में इतना देर क्यों लगा दिया, इतना समय आपने लगा दिया।
तो अगर आप थोड़ा सा भी लेट हो जाते तो दुशासन मुझे भरी सभा में नग्न कर देता, तो ये तो मेरे लिए मृत्यु से भी बहुत ज्यादा कठिन परिस्थिति होती। तो भगवान कृष्ण ने कहा, द्रौपदी तुमने मुझे जो पुकारा, तुमने क्या कहा, क्या बोला मुझे पुकारते हुए? तो द्रौपदी ने बोला, मैंने कहा, हे गोविंदा, हे कृष्णा, हे द्वारकाधीश, आप मेरी रक्षा करने के लिए आ जाइए। तो कृष्ण ने वहां पर द्रौपदी को एक बहुत सुंदर शिक्षा दी। कृष्ण के कहे, द्रौपदी मैं व्यक्ति के उतना ही निकट हूँ जितना व्यक्ति मुझे अपने निकट मानता है, और मैं व्यक्ति से उतना ही दूर हूँ जितना व्यक्ति मुझे उससे दूर समझता है ना। तो उन्होंने कहा, तुमने ऐसा क्यों कहा, द्वारका में रहने वाले द्वारकाधीश, आप मेरी रक्षा करने के लिए आ जाइए। तुमने मुझे द्वारका में क्यों भेज दिया? अगर तुम ये कहती, मेरे हृदय में रहने वाले गोविंद मेरी रक्षा करने के लिए आ जाओ, तो मैं जल्दी आ जाता ना। तो भगवान कहते, तुमने मुझे इतना दूर भेज दिया, मुझे द्वारका भेज दिया, तो द्वारका से आने में थोड़ा समय तो लगेगा ना। और तुम अगर मुझे ये कहते कि मेरे हृदय में रहने वाले कृष्ण मेरी रक्षा करने आ जाओ, तो मैं तो बस हृदय के अंदर से छलांग लगा के नीचे बाहर आ जाता, तुरंत तुरंत तुम्हारी रक्षा हो जाती। तो तुम्हारी गलती है कि तुमने मुझे इतना दूर भेज दिया, मुझे पास रखती तो मैं जल्दी आ जाता। तो यहाँ पर इस कथा में भी हम ये देखते हैं कि भगवान भक्तों के बहुत करीब हैं, लेकिन किस पे डिपेंड करता है कि कितने करीब हैं, हम उनको कितना अपने से करीब मानते हैं। हम सोचेंगे वो तो बहुत दूर है, तो वो दूर ही रहने वाले हैं। हम सोचेंगे वो बहुत निकट है, हमारे पास है, हमारे साथ है, तो वो हमारे साथ ही होने वाले हैं। ये सिद्धांत केवल भगवान के ऊपर लागू नहीं होता है, ये सिद्धांत हमारा जो हमारे गुरुजनों के साथ संबंध होता है उसमें भी लागू होता है। कभी कभी भक्त लोग सोचते हैं, अरे हमारे गुरु महाराज तो बहुत दूर है ना, वो हजारों मील दूर है और हम इतने दूर हैं, तो हम उनका संग कैसे करें, हम उनकी सेवा कैसे करें, हम उनसे शिक्षा कैसे प्राप्त करें। तो ये भी गलत धारणा है, क्योंकि भगवान के भक्त भी जो शुद्ध भक्त हैं वो भी हमसे उतना ही दूर हैं जितना हम उनको दूर बनाना चाहेंगे, और वो हमारे उतने ही पास है जितना कि हम उनको अपने पास रखना चाहेंगे, है ना। उतने ही पास है, उतने ही निकट है। तो उसमें वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे हम इस संबंध को देखते हैं, अप्रोच करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिर भी जब भगवान हमारे समक्ष आते हैं तो हम उनकी अनदेखी करते हैं। ऐसी मूर्खतापूर्ण उपेक्षा की भर्त्सना भगवान द्वारा भगवत गीता में की गई है, जहाँ वे कहते हैं कि मूर्ख मुझे मर्त्य प्राणी मानकर मेरा उपहास करते हैं। वे न तो मर्त्य प्राणी हैं, न ही हमारे समक्ष भौतिक प्रकृति द्वारा उत्पन्न शरीर लेकर आते हैं। ऐसे अनेक तथाकथित विद्वान हैं जिनका तर्क है कि भगवान सामान्य जीव की भांति पदार्थ निर्मित शरीर लेकर अवतरित होते हैं। उनकी अचिंत्य शक्ति को न जानते हुए ऐसे मूर्ख लोग भगवान को सामान्य व्यक्ति जैसा मान रखते हैं। ये केवल भगवान के साथ ही नहीं होता है, ये भगवान के शुद्ध भक्तों के साथ भी हो जाता है कि हम भगवान के शुद्ध भक्तों को भी, अगर वो हमारे निकट भी हो, तो हम उनके संग का लाभ न ले, ऐसा भी हो सकता है। जैसे जी जब भगवान आए थे पृथ्वी पर, कितने सारे लोग थे जो चाहते तो उसमें भगवान का संग का लाभ ले सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। ये केवल कृष्ण के समय की बात नहीं है, जब जितने महाप्रभु भी आए तो ऐसा तो है ना कि पृथ्वी पे जितने सब थे सबके सब महाप्रभु का दर्शन करने के लिए गए ना, ऐसा तो नहीं है ना। वैसे ही जब भगवान के शुद्ध भक्त आते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि सबके सब उनका संग करने के लिए चाहते हैं, ऐसा नहीं है। तो हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कुछ कुछ लोगों का उनका जब सौभाग्य जाग जाता है, उनको अवसर मिल जाता है कि वो भगवान के शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त कर सके। जो उस चीज के लिए आतुर है उनको मिल जाता है, जो उस चीज के लिए आतुर नहीं होते हैं उनको नहीं मिलता है। अचिंत्य शक्तियों से पूर्ण होने के कारण भगवान किसी भी माध्यम से हमारी सेवा स्वीकार कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से हमारी सेवा स्वीकार कर सकते हैं, और वे अपनी विभिन्न शक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार रूपांतरित कर सकते हैं।
नास्तिकों का तर्क है कि भगवान या तो अपने आप अवतरित हो ही नहीं सकते, और यदि ऐसा वे करते हैं तो भौतिक शक्ति के रूप में अवतरित होते हैं। यदि हम भगवान की अचिंत्य शक्तियों के अस्तित्व को मान ले तो ये तर्क निरस्त हो जाता है। तब हम समझेंगे कि यदि भगवान हमारे समस्त भौतिक शक्ति के रूप में प्रकट होते भी हैं तो बहुत संभावना है कि वे इस भौतिक शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति में रूपांतरित कर ले, क्योंकि शक्तियों का स्रोत एक ही है। अतएव शक्तियों को उनके स्रोत की इच्छा अनुसार ही काम में लाया जा सकता है। उदाहरण अर्थ, भगवान अर्चा विग्रह में अर्थात मिट्टी, पत्थर या लकड़ी के बने देवता के स्वरूप में प्रकट हो सकते हैं। लकड़ी, पत्थर या अन्य पदार्थ के बने ये अर्चा विग्रह मूर्तियां नहीं है, जैसा कि मूर्ति भंजक तर्क करते हैं। जैसे कि आपको ये घटना बताते हैं, श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर जब छोटे से बच्चे थे तो वो बहुत जिज्ञासु स्वभाव के थे, और उनको लोगों से मिलना, उनसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। विशेषकर जो भी व्यक्ति किसी भी धर्म का होता था वो उनसे बात करने लग जाता था, उनसे क्वेश्चंस पूछते थे। जैसे कोई मुसलमान मिल जाता था तो उनसे क्वेश्चन पूछते थे कि अल्लाह कौन है, तुम क्या अल्लाह की सेवा कैसे करते हो, अल्लाह कैसे दिखते हैं, अल्लाह का नाम क्या है, इस प्रकार से बहुत क्वेश्चन पूछते थे। कोई अगर तांत्रिक मिल जाता था तो उससे भी प्रश्न पूछते थे। कोई दुर्गा का उपासक मिल जाता था तो उससे भी प्रश्न पूछते थे। तो उनका स्वभाव था कि हर प्रकार के धर्म के लोगों से वो जिज्ञासा करते और जानने की इच्छा होती कि आप लोग भगवान को किस प्रकार पूछते हो, आपकी समझ क्या है भगवान के बारे में। तो एक बार क्या हुआ, दुर्गा पूजा का समय आया। तो आपको पता है, आप लोगों ने पता नहीं अब आपके देश में भी इस चीज को देखा है कि नहीं, जब नवरात्रे आते हैं या दुर्गा पूजा आती है, अब अप्रैल के महीने में भी आएगी 9 दिन के लिए, लेकिन वो इतना पॉपुलर नहीं है। मेन है जो नवरात्र आता है सितंबर अक्टूबर में, तब होता है। तो आपने देखा होगा कि दुर्गा देवी का मिट्टी से मूर्ति बनाया जाता है ना। फिर उसके ऊपर में उसके अंदर में घास फूस भी डालते हैं, मिट्टी होता है, फिर उसके ऊपर में पेंट होता है, करेक्ट। तो एक व्यक्ति था, वो इस प्रकार दुर्गा देवी का मूर्ति बना रहा। तो भक्तिविनोद ठाकुर बाल्यावस्था में उस समय थे, उसके पास चले गए और उनसे पूछा ये तुम क्या कर रहे हो। तो उस व्यक्ति ने कहा मैं मूर्ति बना रहा हूँ। बोला मूर्ति बना रहे हो, क्यों बना रहे हो। तो बोला अरे ये इष्ट देव है, हमारे भगवान है, उनकी पूजा होगी, लोग इनसे प्रार्थना करेंगे, इनको भोग लगाएंगे। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने पूछा तो ये मूर्ति में भगवान है, मूर्ति में प्राण है। तो उस व्यक्ति ने कहा हाँ भगवान है, लेकिन अभी नहीं है। भक्तिविनोद ठाकुर ने कब आएंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि जब मैं इस मूर्ति को बना लूंगा और फिर एक दिन इस मूर्ति की आंखों के ऊपर से पट्टी को हटाया जाएगा, है ना, उसको नेत्र उत्सव कहते हैं, नेत्र उन्मिलन उत्सव। तो पट्टी को हटाया जाएगा तो उस दिन इस मूर्ति में भगवान को डाला जाएगा, तब मूर्ति में भगवान आ जाएंगे। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा कब होगा ऐसा, मुझे बताओ। तो केदारनाथ उनका नाम था। तो उस व्यक्ति ने कहा वो इस दिन होगा, तुम आना। तो वो भक्तिविनोद ने कहा ठीक है मैं आऊँगा। तो उस दिन भक्तिविनोद ठाकुर बच्चा केदारनाथ वहाँ पर गया, उसने देखा कि अभी आंखों के ऊपर से पट्टी को हटाया जा रहा है। तो वो ऐसे वहाँ पे खड़ा था, बाद में वो पूरा हो गया जब फंक्शन, तो जाकर उस मूर्तिकार से दोबारा मिला और उससे कहा मैंने पूरा का पूरा प्रोग्राम देखा। तो मूर्तिकार ने बोला तो क्या देखा। मुझे तो कोई भगवान उसमें घुसता हुआ नहीं दिखाई दिया, है ना। आप कहते हो कि मूर्ति में भगवान घुस जाएंगे, तो मुझे तो कोई भगवान घुसता हुआ नहीं दिखाई दिया, आपको दिखाई दिया क्या। तो मूर्तिकार बोला ये बहुत ही चतुर बच्चा है। तो मूर्तिकार बोला कि देखो वास्तविकता में कि ये सब चीजें मैं विश्वास नहीं करता। मैं इस चीज में विश्वास नहीं करता, मैं तो वैष्णव हूँ, मैं तो कृष्ण भक्ति में विश्वास करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण तो सदैव अपने विग्रह में होते हैं, अगर आप उसमें प्राण प्रतिष्ठा करो या ना करो, अगर आप इस दृष्टि से देखते हो कि भगवान है तो भगवान है, अगर आप इस दृष्टि से देखते हो कि भगवान नहीं है तो भगवान नहीं है ना। भगवान उसमें हमेशा क्यों है, क्योंकि वो भगवान की शक्ति ही तो है, भगवान से जुड़ा ही तो है, तो भगवान की उपस्थिति वहां पर है।
है ना। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि प्राण को डाला जाएगा तो ही भगवान वहाँ पर होंगे। अगर व्यक्ति इस श्रद्धा से देखेगा कि भगवान की शक्ति है तो भगवान की उपस्थिति यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि उनका ही विग्रह है, तो भगवान वहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर इस बात को प्रवचन लिखते हैं, भौतिक जगत की हमारी वर्तमान अपूर्ण अवस्था में हम अपूर्ण दृष्टि के कारण परमेश्वर को नहीं देख पाते, किंतु जो भक्त उन्हें भौतिक दृष्टि के द्वारा देखना चाहते हैं उन पर अनुग्रह करके भगवान अपने तथाकथित भौतिक रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों की सेवा स्वीकार करते हैं, है ना। भगवान मूर्ति विग्रह के रूप में क्यों आते हैं? क्योंकि उनके ऐसे भक्त हैं इस संसार में जो उनको देखना तो चाहते हैं, लेकिन जो भगवान का स्वरूप है गोलोक धाम में उसको देख नहीं सकते हैं। भगवान का जो वास्तविक रूप है हम उसको देख नहीं सकते अपनी नाकों से, लेकिन हम भगवान को देखना चाहते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, वो कृपा करके अपने आप को वैसे एक रूप में प्रस्तुत कर देते हैं जिसमें हम देख सके। उस रूप को कहते हैं अर्चा विग्रह। ये भगवान की कृपा है, अनुकंपा है। जैसे कि प्रभुपाद जी की अनुकंपा है कि प्रभुपाद जी ने हम सबको ये अनुमति दे दी कि प्रभुपाद जी के विग्रह को बनाया जाए और अपने मंदिरों में हम उनके विग्रह की उपासना कर सकते हैं, है ना। इससे हमें प्रभुपाद जी को देखने का, उनकी सेवा करने का अवसर मिल जाता है। तो प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ऐसे भक्त जो भक्ति की निम्नतम अवस्था में है किसी मूर्ति की पूजा करते हैं, वस्तुतः वे भगवान की पूजा करते हैं जो उनके समक्ष ऐसे उपगम्य रूप में प्रकट होने के लिए सहमत हो गए हैं जिस तक सबकी पहुंच हो सके। न ही अर्चा स्वरूप को पूजक की सन्नत के अनुसार गढ़ा जाता है। यह स्वरूप अपने साथ सामान के साथ शाश्वत तौर पर विद्यमान रहने वाला है। इसकी वास्तविक अनुभूति निष्ठावान भक्त को ही हो सकती है, नास्तिक को नहीं हो सकती। भगवद गीता में भगवान इंगित करते हैं कि वे भक्त की शरणागति को किस प्रकार लेते हैं। यह उसकी शरणागति की मात्रा पर निर्भर करता है। यह अधिकार उनके हाथों में है कि वे शरणागतों के अतिरिक्त किसी और के समक्ष प्रकट हो या न हो। प्रपन्न शरणागत जीवों को वे सदैव लभ्य हैं, परंतु शरण में न गए जीवों के लिए वे अति दूर तथा अगम्य हैं। हाँ, आगे कोई पढ़ना चाहेगा? 2-3 पैराग्राफ बचे हैं, आप में से कोई पढ़ सकता है। नहीं, इस संदर्भ में शास्त्रों में प्राय प्रयुक्त होने वाले 2 शब्द सगुण गुणों से युक्त तथा निर्गुण गुणों से रहित अत्यंत महत्वपूर्ण है। सगुण शब्द यह नहीं कहता कि जब वे दृष्टिगोचर गुणों सहित प्रकट होते हैं तो वे भौतिक रूप लेकर आते हैं और प्रकृति के नियमों के अधीन रहते हैं। उनके लिए भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों में अंतर नहीं होता, क्योंकि वे समस्त शक्तियों के स्रोत हैं। समस्त शक्तियों के नियंत्रक के रूप में वे हमारी तरह कभी भी उनके वश में नहीं हो सकती। भौतिक शक्ति उनकी अध्यक्षता में कार्य करती है, अतः वे उस शक्ति को अपने कार्य के लिए उस शक्ति के किसी भी गुण से प्रभावित हुए बिना प्रयोग कर सकते हैं। इस संदर्भ में वे निर्गुण हैं। न ही भगवान कभी निराकार हो जाते हैं, क्योंकि अंतत्वगत्वा वे शाश्वत रूप आदि भगवान है। उनका निराकार स्वरूप या ब्रह्म तेज उनकी व्यक्तिगत किरणों की चमक मात्र है, जिस प्रकार सूर्य की किरणों सूर्य देव की चमक है। जब बालक संत प्रहलाद महाराज अपने नास्तिक पिता के समक्ष थे तो उनके पिता ने उनसे पूछा, कहाँ है तुम्हारा ईश्वर? तब प्रहलाद ने उत्तर दिया कि ईश्वर सर्वत्र निवास करता है। तो पिता ने क्रुद्ध होकर पूछा कि क्या तुम्हारा ईश्वर इस महल के किसी खम्भे में भी है? तो बालक ने कह दिया, हाँ। उस नास्तिक राजा ने उस खम्भे को तुरंत उसी के सामने खंड खंड कर डाला और नरसिंह के रूप में भगवान उसी समय प्रकट हो गए और उन्होंने उस नास्तिक राजा को मार डाला। इस प्रकार ईश्वर सभी वस्तुओं के भीतर है और वे अपनी विभिन्न शक्तियों से हर वस्तु की सृष्टि करते हैं। वे अपनी अचिंत्य शक्तियों से अपने निष्ठावान भक्त पर कृपा दिखाने के लिए किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकते हैं
भगवान नरसिंह उस खंभक के भीतर से नास्तिक राजा के आदेश से नहीं प्रकट हुए थे, अभी तो अपने भक्त प्रहलाद की इच्छा से प्रकट हुए थे। कोई नास्तिक भगवान को प्रकट होने का आदेश नहीं दे सकता, लेकिन भगवान अपने भक्त पर कृपा दिखाने के लिए कहीं भी प्रकट हो जाएंगे। इसी प्रकार भगवत गीता का कथन है कि भगवान नास्तिकों का नाश करने तथा आस्तिकों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। निस्संदेह भगवान के पास पर्याप्त शक्तियां तथा कार्यवाहक हैं जो नास्तिकों का सफाया कर सकते हैं, लेकिन भक्तों पर स्वयं कृपा करने में उन्हें हर्ष होता है, अतः वे अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। वास्तव में वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही अवतरित होते हैं, किसी अन्य प्रयोजन से नहीं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि आदि भगवान गोविंद अपने पूर्ण अंश द्वारा प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। वे ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड के सारे परमाणुओं तक में प्रवेश करते हैं। वे विराट रूप में प्रत्येक वस्तु से बाहर रहते हैं, किंतु अपने अंतर्यामी रूप में वे प्रत्येक वस्तु के भीतर रहते हैं। अंतर्यामी रूप में वे घटित होने वाली प्रत्येक घटना के साक्षी हैं और हमें अपने कर्मों का फल प्रदान करते हैं। भले ही हम भूल जाएं कि हमने पूर्व जन्म में क्या क्या किया था, लेकिन चूंकि भगवान हमारे कार्यों के साक्षी स्वरूप है, अतः हमारे कर्मों के फल सदैव मिलते ही हैं और हमें उन फलों को भोगना होता है। तथ्य तो यह है कि भीतर तथा बाहर ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। प्रत्येक वस्तु उनकी विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य है। जिस तरह अग्नि से ताप तथा प्रकाश उद्भूत होते हैं, इस तरह उनकी विभिन्न शक्तियों में एक रूपता है। इस एक रूपता के होने पर भी भगवान अपने साकार रूप में उन सब वस्तुओं को पूर्ण रूप में भोगते हैं जो उनके अंश रूप सूक्ष्म जीवों के इंद्रियों द्वारा पूरी तरह भोगे हैं। इस प्रकार ये मंत्र भी पूरा हुआ। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। तो प्रभु जी वो पहला वाला थोड़ा समझ नहीं आया प्रभु जी, वो भगवान चल भी सकते हैं और नहीं चल भी सकते हैं करके प्रभु। भगवान अपने विग्रह के रूप में अपने धाम में रहते हुए इत्यादि इत्यादि कभी कभी चलते हैं। अपने उस रूप में तो चलते ही हैं जो उनका साकार रूप है। विग्रह के रूप में कभी कभी चलने की लीला करते हैं, और जो उनका निराकार रूप है ब्रह्म ज्योति, उस रूप में वो नहीं चलते हैं। तो इस प्रकार से वो चलते भी हैं और नहीं भी चलते हैं, है ना। भगवान के 3 रूप है, ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान। तो जो ब्रह्म ज्योति रूप है उसमें वो नहीं चलते हैं, लेकिन उनका जो अपना भगवान रूप है उसमें तो वो चलते हैं। तो इस प्रकार दोनों कार्य करते हैं, चलते भी हैं नहीं भी चलते हैं। अब व्यक्ति चलता है, क्यों चलता है? व्यक्ति उसको एक स्थान से दूसरा स्थान जाना होता है तो वो चलता है, करेक्ट। लेकिन चूंकि भगवान सब जगह है, उनको चलने की आवश्यकता नहीं है। एक प्रकार से सब जगह है ना। अगर आप अभी बॉम्बे में हो, भगवान वहाँ है। आप दिल्ली जाओगे तो भगवान आपसे पहले दिल्ली में भी है, उनको चलने की जरूरत ही नहीं, एक प्रकार से, क्योंकि तो वो सब जगह है। तो इस प्रकार वो चलते भी हैं नहीं भी चलते हैं। जी प्रभु जी। ओके। हरे कृष्णा बोले। और ये अंतर्यामी का सही ढंग से अंतर्यामी परमात्मा को कहते हैं प्रभु। अंतर्यामी मतलब जो सब कुछ जानता है, उसको अंतर्यामी कहते हैं। क्योंकि वो सब जगह है तो वो सब कुछ जानते हैं। परमात्मा का ही एक दूसरा नाम है अंतर्यामी। सब कुछ ठीक है जानने वाला भगवान को ही अंतर्यामी कहते हैं। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। किसी का तर्क का मतलब क्या है? तर्क को इंग्लिश में लॉजिक कहते हैं। लॉजिक, क्वेश्चन नहीं है ना? क्वेश्चन नहीं है तर्क, मतलब क्वेश्चन नहीं है। तर्क मतलब डिपेंड करता है भी वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है। जैसे लोग कहते हैं, यहाँ पे प्रवचन लिखते हैं कि कुछ लोग ऐसा तर्क करते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो तर्क करने का मतलब वो इस प्रकार से लॉजिकल, है ना, वचनों को प्रस्तुत करते हैं, उसको तर्क करना होगा।
कि उदाहरण के लिए कोई कहेगा भगवान का विग्रह भगवान है, तो फिर कोई कह सकता है अच्छा तो मैं तो कभी विग्रह को बोलते हुए नहीं सुनता हूँ, मैं तो कभी विग्रह को खाते हुए नहीं देखता हूँ, तो ये भगवान कैसे हो सकता है? ये तर्क करना हो गया। या फिर कोई बोल सकता है जब मुसलमान लोग भारत में मंदिर को तोड़ रहे थे, विग्रह विग्रह को का खंडन कर रहे थे, तो अगर विग्रह भगवान स्वयं है तो भगवान ने अपने आप की रक्षा क्यों नहीं की? भगवान ने अपने मंदिर की रक्षा क्यों नहीं की? अगर वो भगवान है तो वो अपना मंदिर नहीं बचा सकते थे, बचा सकते थे, तो उन्होंने क्यों नहीं बचाया? तो इस प्रकार की बातें को करना तर्क करना कहा जाता है ना। तो सुनने में तो लगता है कितनी सही बात है, अगर भगवान स्वयं विग्रह भगवान है तो मंदिर जब तोड़ा जा रहा था, विग्रह को तोड़ा जा रहा था, तो भगवान ने अपने आप को क्यों नहीं बचाया? जब वो खुद को ही नहीं बचा सकते तो हमें क्या बचाएंगे? ऐसा कोई बोल सकता है ना? तो इसको तर्क कहते हैं। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। हाँ, इस भौतिक शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति में रूपांतरित कर ले का मतलब क्या होता है प्रभु जी? भौतिक शक्ति का तो अर्थ आप जानते हो, आध्यात्मिक शक्ति का अर्थ भी जानते हो। तो रूपांतरित करने का मतलब होता है उसको बदल देना, भौतिक से आध्यात्मिक में बदल भौतिक देना, शक्ति। रूपांतरित कर देना। जैसे उदाहरण के लिए प्रभा जी कहीं और ये बात बताते हैं, बिजली तो एक ही प्रकार की होती है, हम जानते हैं बिजली एक शक्ति है, इलेक्ट्रिसिटी जैसे कहेंगे ना, वो एक शक्ति है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी उसी शक्ति से फ्रिज भी काम करता है जो कि वस्तु को ठंडा करता है, और उसी चीज से हम ओवन भी चला सकते हैं जो कि चीजों को गर्म करता है। तो उसी शक्ति को ठंडा करने वाली शक्ति में बदल दिया गया, या उसी शक्ति को गर्म करने वाली शक्ति में बदल दिया गया, है ना? इसको रूपांतरित करना कहा जाता है। तो वैसे ही भगवान भौतिक को आध्यात्मिक बना सकते हैं और आध्यात्मिक को भौतिक बना चेंज कर सकते हैं। वैसा उनके लिए संभव है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, और कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं, ठीक है, यहाँ समाप्त करेंगे आपका अटेंडेंस। बोले प्रभु।